देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज के प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। आज की खबर और सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह नशा मुक्ति अभियान को लेकर मैराथन दौड़। सैकड़ों लोगों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। दरभंगा के जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। नशा मुक्ति को सफल बनाने, समाज को नशा के खिलाफ गोलबंद करने के उद्देश्य से दरभंगा में सुबह रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने हरी झंडी दिखाया। इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अलावा मद्य निषेध विभाग ने भी इसमें हिस्सा लिया था। दोनों के सौजन्य से पहले स्थान के विजेता को 5,000, दूसरे को 3,000, तीसरे को 2,000 और चौथे से लेकर 10वें को 1,000 रुपया का इनाम दिया गया। इससे पूर्व दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दौड़ में शामिल लोगों को इसका मकसद बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज को गोलबंद करने और उन्हें संदेश देना है। मिथिलांचल की इस धरती से संदेश जाएगा कि नशा मुक्ति के लिए पूरे बिहार की जनता प्रयास कर रही है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। छात्रों में, युवाओं में और हर वर्ग के नागरिकों में काफ़ी उत्साह है। इसका रूट निर्धारित कर दिया गया है और सब लोगों को हम लोग संदेश दिए हैं कि मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और कोई कंपटीशन नहीं है। उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं देखें, समझें और ये समझें कि समाज नशा मुक्ति के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ है। दोनों में पुरुष और महिला है। इसमें 2 कैटेगरी है, एक 16 साल तक के लिए और एक 16 साल के ऊपर के लिए। दोनों में महिला और पुरुष दोनों का है। दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों में नशा के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि सरकार का नशा मुक्ति अभियान है यह सफल हो सके। 5 किलोमीटर का दूरी तय करना है। इधर से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ नेहरू स्टेडियम से, दारू भट्टी होते हुए, छेनाका, कर्पूरी चौक होते हुए, बेता होते हुए लहरिया से आना है, नेहरू स्टेडियम ही फिर आना है। दिया गया जिसमें हमारे पहले पास दिया था, जिससे हमें जर्सी मिला है और ये हमारा प्रमाण संख्या है जो बता रहा है जो हम इससे हैं और ये हमारा इतना नंबर पे है। जैसे दारू भट्टी चौक है, फिर दारू भट्टी चौक से लहरिया से टावर, फिर आज चक्की चौक हाउसिंग बोर्ड के मोड़ में होते हुए यहाँ आना वापस। दुर्गा पूजा समन्वय समिति का 6ठा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। स्थानीय मारवाड़ी महाविद्यालय प्रांगण में रविवार को आयोजित इस सम्मान समारोह में दरभंगा के विभिन्न दुर्गा पूजा समिति, गणपति पूजा समिति, सूर्य पूजा समितियों एवं कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विवेकानंद कैंसर अस्पताल के निदेशक, आरएसएस के विभाग संचालक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जिला के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष राम बाबू खेतान, लता खेतान, ओम बिल्डर के सीईओ संजीव सिंह और विजय गामी इत्यादि उपस्थित थे। मंच संचालन विशाल एवं राकेश ने किया। मुख्य पुरस्कार को 4 वर्गों में दिया गया। पहले में साज सज्जा में शाहगंज दुर्गा पूजा समिति, बाजार समिति, दुर्गा पूजा समिति मिर्जापुर दुर्गा पूजा समिति को पुरस्कृत किया गया। दूसरे श्रेणी में थीम के आधार पर दोनार दुर्गा पूजा समिति, बालूघाट दुर्गा पूजा समिति, छोटी एकमी दुर्गा पूजा समिति को पुरस्कार दिया गया। वहीं तीसरे श्रेणी जो विधि व्यवस्था थी एवं स्वच्छता के लिए यह पुरस्कार रामगंज दुर्गा पूजा समिति, छठी पोखर और शिवाजी नगर दुर्गा पूजा समिति को दिया गया। चौथी श्रेणी बिजली की सजावट के लिए थी, यह कठलवाड़ी दुर्गा पूजा समिति, लक्ष्मी सागर और मौलागंज को दिया गया। एक विशेष पुरस्कार जो पूजा समिति के 50वीं वर्षगांठ के रूप में था, इसके लिए सोहंकरपुर रत्नोपट्टी दुर्गा पूजा समिति को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी श्रेणियों को मिलाकर उत्कृष्ट पुरस्कार में प्रथम स्थान राम दरबार दुर्गा पूजा समिति कैदराबाद को, दूसरा नवरंग दुर्गा पूजा समिति हसन चौक को और तीसरा नवचेतना दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक को मिला। अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कहा कि दरभंगा जिला के समस्त पूजा समिति, जिनमें दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सूर्य पूजा आदि सभी पूजा को संगठित करना
सनातन पद्धति को मजबूत करना और इसी के सौजन्य के तहत यह आयोजन किया गया है। इस समारोह में सुनील राय, संजीव सिंह मुन्ना ठाकुर, विनय दास, धर्म कुमार, राकेश सासवंकार, विजय गौतम, विनोद महासेठ, निखिल कुमार बंटी, अमरजीत, विकास महासेठ, रवि सहनी, मोहन सहनी, शिव कुमार, रॉकी, अविनाश आनंद, नारायण, विनोद महासेठ, विनय दास, अनिल शर्मा, नागेश ठाकुर, प्रियांशु, राजीव रंजन, प्रशांत, रवि, विवेक, मनीष मिश्र, अजीत आदि उपस्थित थे। पूजा समन्वय समिति द्वारा सम्मान समारोह का जो व्यवस्था समारोह का जो व्यवस्था किया गया है उसमें हम लोग आए हैं और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि किसी एक संस्था को चलाने में कितनी कठिनाइयाँ होती है मैं बचपन से जानता हूँ और डिफरेंट संस्थाओं को एक मंच पर लाना उससे 10 गुना ज़्यादा कठिनाई की व्यवस्था है। और जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति जो ये कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, 2017 से कर रही है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से अगर हम लोग वापस आए हैं उसका एकमात्र कारण है कि हिंदू अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। आज अगर दुनिया के अन्य जो धर्मावलंबी थे, मतावलंबी थे, यूनान थे, मेसोपोटामिया था, बेबीलोन की सभ्यता थी, सारी सभ्यताएं आज के तारीख में दुनिया में समाप्त हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता अभी भी बनी हुई है, बरकरार है और बढ़ी जा रही है। तो इन्होंने मनीष जायसवाल जी ने स्कैटर्ड रूप में जो सभी आदमी दुर्गा पूजा कर रहे थे सबको एकजुट किया है, संगठित किया है और संगठित ढंग से जो इसको चलाने का काम किया है। इससे हिंदुत्व का मशाल चलेगा, बढ़ेगा और आशा है ये बहुत दीप्यमान हो के पूरी दुनिया में जो एक वैभव होना चाहिए वो जरूर इनके प्रयास से वो आने वाले समय अपने दरभंगा जिला में जो दरभंगा के युवा थे, माँ के भक्त थे, ऐसे सभी लोग मिलकर 2017 से जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति का गठन किए। शहर में अनेकों जगह विभिन्न पूजा समिति के द्वारा जो पूजा होती है, सार्वजनिक पूजा होती है, जिसमें दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है और आजकल सूर्य पूजा भी की संख्या बढ़ती चली गई है। तो इन सभी पूजाओं को संगठित कर उनमें समन्वय स्थापित करने का हम लोग एक माध्यम है, उसी माध्यम को आगे बढ़ाते हुए आगे भी ये चलता रहे। ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न तरीके से जो पूजा हो रही है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज ये सम्मान समारोह का हम लोग आयोजन किए। कितने समिति को सम्मानित किया? आज यहाँ शहर और शहर के आसपास लगभग 80 पूजा समिति, इसके अलावा 15 गणेश पूजा समिति और लगभग 15 सूर्य पूजा समिति को भी हम लोगों को सम्मानित किया। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वही ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। सूरी समाज के कई आम से लेकर खास तक जुटे रविवार को दरभंगा में प्रमंडलीय सूरी मिलन सह नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग आए। CM कॉलेज परिसर में आयोजन यह किया गया था। उद्योग मंत्री समीर महासेठ यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उद्योग पर किसी को लोन लेना हो तो 1% ब्याज पर यह प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा निश्चित रूप से देना उनका मुख्य उद्देश्य है। सूरी समाज के लिए उन्होंने कहा कि इसे अति पिछड़ा में शामिल होना है तो एकजुटता दिखाना होगा। बिना एकजुटता से कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी है। शेष राशि 5 लाख में मात्र 1% का ब्याज लगेगा। यह योजना वैश्य समाज के साथ साथ सर्वहारा समाज के लिए हितकर है। खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सामूहिक प्रयास से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए प्रयास करें। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की जरूरत है। समारोह में 18 जिला के प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि को शामिल करना है। इसके बाद दक्षिण बिहार के प्रतिनिधि की बैठक पटना में आयोजन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने कहा कि संगठन को 2 भागों में बांटकर दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार का संचालन किया जाएगा। पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि पूर्व से अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कुछ कारण से चूक हो गई और इससे हासिल करना होगा। समारोह में सीतामढ़ी शिवहर की विधान पार्षद रेखा देवी, महेंद्र प्रधान, सत्येंद्र नायक, धनवंतरी देवी, महिला जिलाध्यक्ष रजनी महतो इत्यादि भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील गराई ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर साबित कर दिया है कि वे एकजुट है। मंच संचालन योगेंद्र प्रसाद माधव, राकेश नायक और पप्पू नायक ने किया। इस अवसर पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जमुई, किशनगंज के अलावा नेपाल से भी सूरी समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में राजेश पूर्वे, अजय पंजियार, बबलू पंजियार, जय किशन राउत, दीपक पंजियार, राजा राउत, शिवांग गामी, गोलू, अजीत महतो, प्रवीण नायक, मनोज नायक, रमन महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। कि आप ही इन चीजों को लेके चले और जब आप लेके चलिएगा, काम करिएगा तो निश्चित तौर पे पूरे जो हमारा कमिश्नरी है, कमिश्नरी के बाद पूरा मिथिलांचल है, मिथिलांचल के बाद पूरा स्टेट आता है। हम कहीं न कहीं आज के लिए सबों को धन्यवाद देते हैं, अपने अभिभावक को धन्यवाद करेंगे। हमको आशीर्वाद देना चाहेंगे जो जिला से जितने लोग आए हैं कि बिना आपके सोच के, बिना आपके मदद से सूरी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज से आप स्टार्ट करें कि सूरी समाज जिन कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया, अब आपका जो दायित्व बनता है यही से कह सकते हैं। आप जो लोग आए, आप यहाँ से जाने के बाद अपने क्षेत्र में इस तरह की चर्चा करेंगे कि हम लोग जो गए थे वहाँ पे हम लोगों ने शपथ लिया। क्या शपथ लिया है लोग पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जो दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, ये सीख के आए हैं कि जो युवा साथी है, युवा वर्ग में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग में 49% लगभग हमारी महिलाएं हैं और उनके ऊपर जो दायित्व है सबसे ज्यादा दायित्व है। कहीं हमारी महिलाएं जो मातृ स्वरूप है उस घटना को उनको एक्ट करना चाहिए। हम समझते हैं उस एक्ट को करने के बाद सूरी समाज को निश्चित तौर पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जुलाई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय सौंडिक संघ के द्वारा सूरी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का जो घोष किए थे और उसके बाद से लगातार पूरे बिहार में घूमने का काम हमारे प्रहलाद पूर्वे जी, हमारे रत्नेश्वर जी, हमारे धनवंती दीदी जी, हमारे अवधेश भगत जी, करुणा दीदी जैसे लोग पूरे बिहार
जगाने के लिए समाज को हम लोग संगठित करने के लिए हम लोग निकले थे। निश्चित रूप से कहने में कहीं कोई झिझक नहीं होना चाहिए कि झारखंड में सरकार ने सूरी समाज के शक्ति को समझा और आदित्य बाबू जैसे लोग को वहां राज्यसभा में वहां के लोगों ने भेजने का काम किया। क्योंकि उनकी टिकट लोकसभा में भी मिलने की बात थी, लेकिन वहां जब नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव में सूरी समाज के लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया, जिसके परिणाम में उनको राज्यसभा में जाकर के मेंबर देकर के उस पार्टी के लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया। बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। जो यहाँ हम लोग वोट देते हैं वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार में पिछले विधानसभा में भी टिकट देने का काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने सम्मान दिया है निश्चित रूप से वो सम्मानीय है। और हमारे जो समाज के लोग हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि जो हमको सम्मान देगा उसका हम भी सम्मान करेंगे। ये हमारी दायित्व बनती है। हमारे तो हम लोग भाग में दक्षिणी और उत्तरी भाग में बढ़ेंगे और सभी जिला का संगठन बनाएंगे। उसका संचालन मधुबनी दरभंगा का मेन कमेटी करेगा। इसका पालन सबको करना होगा। और तब जो हमारे बताए हमारे भाई कलेक्टर को घेरिए तो आग पकड़ने के लिए चिमटा चाहिए। हाथ से आग पकड़िएगा, हम चल जाएगा। संगठन होगा, कलेक्टर क्या, मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, सबको एक पैर पर खड़ा होगा। आपके सबके शक्ति करेंगे। जब तक अपनी संगठन नहीं होगी अलग अलग बढ़ते रहिएगा, अपना अपना स्वार्थ देखिएगा, नीति की बात कीजिएगा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नशानी जो नशानी और नशानी हो मिल गए तो छोड़ दीजिए। आज से दरभंगा जिला मधुबनी जिला का संगठन पूर्व स्थान पर होगा और यहाँ से 11 शासन का कमेटी लोग बनाए और ये लोग संचालन करें। सुबह बिहार को 2 भागों में, दक्षिण और उत्तरी भाग में और सभी जिला में ये क्या करके हो हम लोग भी सुबह देंगे या भेज करके या फोन से हो संगठन बनाए और हर जिला में इसी महीना के अंदर दिसंबर तक आप लोग संगठित हो जाए और 2023 में पूरे बिहार को, पूरे भारत को बता दे ये सूरी महान शक्तिशाली जाति है और इसके द्वारा हम 24 का चुनाव, 25 का चुनाव अपने हाथ में कर सकते हैं। सूरी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि 2 मंत्री बिहार सरकार में माननीय सूरी रत्न श्री समीर महासेठ जी जो उद्योग मंत्री के पद को सुशोभित कर रहा है, उन्हीं का नागरिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम में आपको खजौली के विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी आए हैं। हमारी माननीय MLC जो है रेखा देवी जी शिवर सीतामढ़ी से आई हैं। पूर्व के हमारे विधायक अमरनाथ गामी जी आए हैं। केदार बाबू लालगंज से आए हैं। रोसड़ा के हमारे पूर्व चेयरमैन श्री सत्येंद्र नायक जी आए हैं। डॉक्टर नागेश्वर पंजियार जी आए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सूरी समाज की को जो देन है, सामाजिक देन है, हमारी जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर है, कॉलेज है, स्कूल है, उनको लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और उनको अतिक्रमणकारियों को उसको खदेड़ना है और समाज में जो उन लोगों के द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको जागरूकता करने का प्रयास है कि यह जो समाज का सेवा का, ये सूरी समाज का शुरू से ही सेवा समाज का भाव रहा है। इसी भाव के साथ कि हम पहले समाज को कुछ देंगे तभी समाज से हम कुछ पा सकते हैं। जो समाज के लोग जो हैं दबे जो उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो सूरी समाज में सिर्फ हम 10 परिवार ही दिखते हैं बाजार में। गांव के सुदूर क्षेत्रों में मैं गया था, बिथान में देखिए, रोसड़ा में देखिए काफी गरीबी है हमारे समाज में। हमसे संपन्न जाति के समाज के कुछ जातियां हैं, उनको अति पिछड़ा का आरक्षण मिल रहा है, जिससे हमारे समाज के बच्चों को
वो शिक्षा में काफ़ी दिक्कत होती है, नौकरी में दिक्कत। जबकि सरस्वती का हमारे यहाँ काफ़ी वास है। हमारे समाज के अभी आपके इस कार्यक्रम में 50 डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी मांग बताइए ना कि मांग मुख्य मांग है कि जो हमारे गरीब हैं, अति पिछड़ा जो गरीब हैं, उनको वंचित है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। और कहानी जाम की, सुबह और शाम जाम ही जाम। बात रविवार की भी हो तो चलिए हर दिन गुजरना पड़ता है इससे। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। रेलवे गुमती हो लहरियासराय का या दरभंगा का, ओवर ब्रिज की बातें जिस पर कई चुनाव की बैतरनी पार हो जाए, लेकिन आपको जब पार करना हो तो घंटों रुक जाए, मिनटों रुके। यह कोई जरूरी नहीं कि 5 मिनट में ही गुमती खुल जाएगी। यह हर दिन की कहानी है। चलिए 1 मिनट का दृश्य यह भी देख लीजिए। जाम गुमती खुलते ही रेंगती है गाड़ियां, रेंगते हैं लोग, मानो मंजिल मिल गई। लेकिन कहानी एक दिन की नहीं, हर दिन गुजरना पड़ता है। ओवरब्रिज बनने की बात, कितने चुनाव बैतरनी पार हो जाएंगे। आप इस पार से उस पार इसी तरह होते रहेंगे जिस तरह का यह दृश्य है, लहरियासराय रेलवे गुमती का यह दृश्य। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में आईएमए दरभंगा द्वारा डायबिटीज जागरूकता समूह जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन किया डीएमसीएच प्राचार्य डॉक्टर केन मिश्रा ने। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार, सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा ने संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया। उपस्थित श्रोताओं को प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता और आर.के. झा ने डायबिटीज के भयावहता को बताया। समाज में प्रिय डायबिटिक लोगों की संख्या डायबिटीज रोगी से 10 गुना अत्यधिक है। आधुनिक वास्त व्यस्त जीवन शैली, असंतुलित मिलावटी खाद्य युक्त खान पान, ज्यादा वजन, मानसिक तनाव आदि के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और यह विस्फोटक हो चुका है। इस बात पर चर्चा हुई। बीमारी के कॉम्प्लिकेशन के बचाव हो सके इस पर भी चर्चा हुई। शिविर में 100 डायबिटीज मरीज का खून, पेशाब, ईसीजी, आंख आदि का मुफ्त जांच किया गया। दवा, खान पान और एक्सरसाइज की सलाह दी गई। मुफ्त पैथोलॉजिकल ईसीजी आंख में डॉक्टर नवीन कुमार व डॉक्टर राकेश चौधरी, डॉक्टर जेपी कर्ण व डॉक्टर मनीष प्रसाद, डॉक्टर मनीष महावीर व डॉक्टर कुंदन अमिताभ का सार्थक से योगदान रहा। इस अवसर पर आईएमए के चिकित्सकों ने शिविर संचालन में सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन आईएमए सचिव डॉक्टर आमोद झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुशील कुमार ने किया। इस आयोजन में डॉक्टर हरिदामोदर सिंह, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर आर.के. राजन, डॉक्टर भरत कुमार इत्यादि मौजूद रहे। डायबिटीज अक्सर उदास रहता है, डिप्रेस रहता है। ये सोच के हमको क्या हो गया, कब तक छूटेगा, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। हमारे महान गीतकार ने कुछ पंक्ति लिखी थी, मैं आपके लिए दोहराना चाहूंगा। जिंदा हुई इस तरह की गमी जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग हूं पर रोशनी। यही डायबिटीज की वोल्टेज लाइफ की होते गए, थका सा अपना बुझा था, हमरा से कुछ नहीं, बड़ा खोखला महसूस करता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती। तो उसकी जो जिंदगी अपने बदरंग हो गई है, मैं उस बदरंग में रंग भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें पहली कड़ी है डाइट। आपने देखा ही नहीं हो कि आपके घर के कुछ डंडा लेके पड़ोगे, ये आपका दायित्व बनता है। और अगर आप डायबिटीज से छुटकारा आते हैं, आप अगर चाहेंगे तो पक्का हो जाएगा। अभी एक मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक आदमी ने पूछा कि हम आपको आइए हर वर्ष की भांति विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जो 14 तारीख को होता है हर वर्ष नवंबर में, इसके पूर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप में डायबिटीज से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी
हमारे कुछ अनुभवी चिकित्सक, पुराने चिकित्सक आए हैं, वो लोग दे रहे हैं। साथ ही जो रजिस्टर्ड मरीज हुआ है, हम लोग 2-3 दिन से नंबर जारी किए हुए थे मीडिया वालों के माध्यम से, उन लोगों का यहाँ मुफ्त में इलाज, उनको डाइट के बारे में उनका सलाह, एक्सरसाइज के बारे में सलाह और दवा मुफ्त में, आँख, ECG और खून और पेशाब का जांच, सारा चीज़ IMA अपने अथी पर आज किया है और उसमें लगभग 100 के आसपास मरीज को देखा गया है जो पहले से रजिस्टर्ड थे। हमारा उद्देश्य होता है कि IMA दरभंगा के चिकित्सकों का कि हम जनहित के जुड़े हुए काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा किया है कि सोनू सैनी हत्याकांड पर अगर मंगलवार तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती हो तो बुधवार को नगर थाना का घेराव करने का काम करेंगे, जिसके लिए शनिवार को देर शाम छात्र संगठन की बैठक मोहल्ला वासियों के साथ किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने बताया है कि सप्ताह भर पूर्व सोनू सैनी का हत्या कर आम के पेड़ से लटका दिया गया, जिसमें अब तक किसी भी अपराधियों का गिरफ्तारी नहीं किया गया। उल्टा न्याय की मांग करने वाले लोगों पर फर्जी FIR करा दिया, जिसमें 10 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती हो तो बुधवार को नगर थाना पर आंदोलन करने की बात कही। को गिरफ्तार करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। है उसके अंदर डर घुसेगा कि नहीं, लोग जागे हुए हैं, पुलिस प्रशासन जागा हुआ है, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। आज जितने भी गुनहगार हैं उनके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, उनको पता है कि हम मर्डर कर देंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो थाना को जैसे से जाकर हम पैसा दे देंगे, सारा केस रफा दफा हो जाएगा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यही हुआ है, यही हुआ है। अगर नहीं हुआ रहता तो अभी तक गुनहगार जेल में रहता कि नहीं? कहां भाग गया? कहां भाग गया? सब बोल रहा है कि सबकी आंखों के सामने में है, सबकी आंखों के सामने में है। कोई नेपाल तो नहीं भाग गया, कोई अमेरिका तो नहीं भाग गया, सब तो यहीं पर है। तो पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रख के क्या कर रहा है?
अब साथ ही जरूरी है क्रांति की, सिस्टम में क्रांति करने की जरूरत है, व्यवस्था में आंदोलन करने की जरूरत है। हम गए सीधा उठाकर थाना को घेर लिए, ऐसे में इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ के लिए आपको हजरत मदरसा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी के जाने से फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम जलसा का आयोजन किया गया शनिवार को। जलसा में मुल्क भर से आए हुए जाने माने मौलाना और उलेमाओं ने शिरकत किया। मौके पर अकीदत मंजू की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई तिलावते कुरान से और नातिया कलाम से। आप रब के भी महबूब हैं और अल्लाह के महबूब के भी महबूब हैं। ऐसे नहीं बल्कि तारीखी पस मंजर भी फिर उसकी वजाहत हो जाए। सुबह शादी के वक्त उस गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत के पास आदत होती है। रात उस गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद माजिद सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की किस्मत का सितारा आसमान की बुलंदी पर चमका के हुजूर खामद अपने जान सर साहबा के और फरमाया हनीअन या अबा सालिह, ऐ अबू सालिह तुम्हें मुबारक, अल्लाह की मिन्नत। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा बीटेक सत्र 2013 सत्र के छात्रक विनायक झा का बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा इंजीनियरिंग कार्य हेतु सहायक प्राध्यापक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चयन हुआ। श्री झा 2010 में अदौड़ी हाई स्कूल से मैट्रिक व 12 में रघुनाथ झा कॉलेज सीतामढ़ी से इंटर किए थे। लोगों ने खुशी जाहिर की। मधुबनी के अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आनंद मोहन झा ने उनके चयन पर बधाई दी।